कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन हमारे जीवन का मूल आधार है। कहते हैं सम्यक दर्शन के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन का कभी उद्धार नहीं कर सकता है। और सम्यक दर्शन वह नींव का पत्थर है जिस पर हम अपना महल खड़ा कर सकते हैं। जैसे नींव के अभाव में हम अपना महल खड़ा नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में मोक्ष महल को भी हम तैयार नहीं कर सकते हैं। विगत पिछले दिनों से सम्यक दर्शन के 8 अंगों को हम सुन रहे हैं। आज उसी क्रम में 7वां अंग सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग है। वात्सल्य अंग वह अंग माना जाता है कि जिसके बिना हमारे जीवन की शुरुआत ही नहीं होती है। हमारे शरीर में जो स्थान हृदय का होता है वही स्थान हमारे जीवन में वात्सल्य अंग का होता है। जब तक हृदय की धड़कन होती है तब तक जीवन का महत्व होता है। जैसे ही हृदय की धड़कन रुकती है काम समाप्त हो जाता है। धड़कन समाप्त होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। संत कहते हैं शरीर में जो स्थान हृदय का है, हार्ट का है, वही स्थान धर्म में, वही स्थान वात्सल्य अंग का है। प्रेम और वात्सल्य हमारे धर्म की धड़कन है। यदि हमारे जीवन में प्रेम होगा, वात्सल्य होगा तो हमारे धर्म की धड़कन चलती रहेगी। व्यक्ति धर्म बाहर से कितना भी कर ले और उसके हृदय में प्रेम और वात्सल्य जैसी भावना नहीं होगी तो वह धर्म एकमात्र कोरा धर्म करके ही रह जाएगा। उसके रहते हमारे जीवन में धार्मिकता पल सकती है यदि हमारे जीवन में वात्सल्य अंग होगा तो। और उसके अभाव में हमारा जीवन शून्य माना जाता है। शून्य यानी संवेदनशीलता से रहित कहा गया है। जैसे हृदय में हृदय के स्पंदन रहित व्यक्ति का शरीर शव के समान माना जाता है। यदि व्यक्ति के अंदर श्वासें नहीं हैं तो वह एक शव के रूप में माना जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर वात्सल्य नहीं है तो वह व्यक्ति शव की तरह माना जाता है। शव और शिव में एक मात्रा का अंतर होता है, एक ईकार का अंतर होता है। जिस व्यक्ति के अंदर वात्सल्य जैसा गुण पाया जाता है वह व्यक्ति शव से शिव बन जाता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में वात्सल्य नहीं है वह शिव नहीं शव की तरह माना जाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है जा घर प्रेम ना संचरे ता घर जान समान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। कहने का मतलब है प्रेम शून्य व्यक्ति का जीवन संवेदनहीनता और शमशान जैसी शून्यता आ जाती है। व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, संचार नहीं है प्रेम का, वह एक मात्र बाहर का ढांचा जैसा तुम्हें दिख सकता है। और जैसे
लोहार धोकनी से धोंकता है, हवा देता है, उससे हवा और आती जाती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति का जीवन होता है। यदि व्यक्ति के जीवन में प्रेम और वात्सल्य जैसी अभिव्यक्ति नहीं है, मात्र श्वासों का आना जाना लगा रहता है। उदाहरण कैसे दिया है, जैसे लोहार धोकनी को धोकता है, चलाता है, रहता है, धोकनी से हवा आती और जाती रहती है। ठीक ऐसे ही लोगों के दिल में धड़कन जरूर है, पर अंतरंग में प्राण नहीं है। वस्तुतः प्रेम शून्य जीवन 100 है, और प्रेम जुड़ते ही जीवन में शिवत्व की प्रतिष्ठा हो जाती है। 100 और शिव में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ईकार मात्र का अंतर है। ईकार लगा देने मात्र से 100 से शिव बन जाता है। बस उसी प्रकार उसी ईकार का नाम प्रेम का संचार कहा गया है। प्रेम का संचार यदि हमारे जीवन में पल रहा है, चल रहा है, तो हमारा जीवन शिव की तरह बन रहा है। यदि हमारे जीवन में प्रेम और वात्सल्य नहीं है, तुम कहलाने के तो इंसान बन जाओगे, इंसान कहलाओगे, लेकिन इंसान के साथ यदि इंसानियत है तो तुम्हारा जीवन जीना सार्थक है। और यदि इंसानियत के साथ प्रेम और वात्सल्य नहीं है तो तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व भी नहीं है। धर्म का लाभ केवल वही ले पाते हैं जिनके जीवन में वात्सल्य जैसी अभिव्यक्ति होती है। आचार्य समंतभद्र महाराज प्रेम का पाठ पढ़ाते हुए कह रहे हैं, सो यूथयान प्रति सद्भावना सनाता पैत कैतवा प्रतिपत्र यथा योगम वात्सल्यम अभिलप्यते। अपने साधर्मियों के प्रति, अपने आचार विचार में मेल रखने वाले के प्रति बिना किसी स्वार्थ और छल के प्रेम रखना, उसका यथायोग आदर सत्कार करना और सम्मान करना, उनके प्रति आंतरिक स्नेह रखना, ये सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल्य अंग है, जिसे हम हृदय का प्रतीक मानते हैं। साधर्मियों के प्रति तो प्रेम व्यवहार रखने को कहा ही गया है, लेकिन लोक व्यवहार में भी हमें प्रेम रखने की बात कही गई है। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम और व्यवहार की आत्मीयता की बात नहीं होती है, वो कहलाने के तो सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर है, व्यक्ति एक दूसरे के लिए दिखाई तो देते हैं, पर जिसके अंदर पारिवारिक प्रेम नहीं है, एक साथ रहने के बाद भी उनका जुड़ाव नहीं हो पाता है। एक छोटा सा भी बच्चा होता है, एक छोटा सा भी बच्चा होता है, यदि उसको हम प्यार और मुस्कान दिखाते हैं तो वो अपने ओर आकर्षित हो जाता है। यदि उसी बच्चे को आप आंख दिखाओगे तो बच्चा या छोटा जो भी बेबी होता है वो तुम्हारे पास नहीं आता, दूर भागेगा। क्यों? प्यार और प्रेम का सभी भूखा होता है। प्रेम और वात्सल्य यदि हमारे जीवन में रहता है तो हमारे कठिन से कठिन व्यक्ति, क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी अपना हो जाता है। एक पुरानी घटना है प्रेम और वात्सल्य को दर्शाने वाली। क्रूर से क्रूर व्यक्ति के अंदर, प्राणी के अंदर कैसे वात्सल्य आ जाता है। एक पुरानी घटना है, एक शेर के गिरफ्त में एक गाय शिकार के रूप में आ गई। उसने शेर गाय का शिकार करना चाह रहा था। गाय ने कहा कि आप मुझे खाना ही चाहते हो, शिकार करना चाहते हो, तो एक काम करो, मेरा छोटा सा एक बछड़ा है, मैं उसे दूध पिला करके आती हूं, तुम मुझे खा लेना। शेर को विश्वास नहीं हुआ। उसके बार बार कहने पर गाय के कि देखो सांझ ढलने को है, मैं घर बोल कर के बछड़े से आई थी, मैं शीघ्र अति शीघ्र जल्दी आऊँगी और तुम्हारे लिए दूध पिलाऊंगी, तो मेरा बछड़ा मेरा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए मुझे जाने दो, मैं दूध पिला कर के यूं ही वापस आती हूँ। शेर को विश्वास जम गया। वैसे शेर विश्वास करता नहीं है, फिर भी उसे लगा कि गाय यदि कह रही है तो सच कह रही होगी।
उसने कहा ठीक तुम जाओ और शीघ्र अति शीघ्र उस बछड़े को दूध पिला करके आना। गाय जाती है। रोज तो गाय प्रसन्नता पूर्वक जाती थी, रमाती हुई जाती थी, बछड़ा भी उछलता कूदता आकर के दूध पीता था। लेकिन गाय जब घर पहुंची तो उसका चेहरा उदास था और बछड़े से कहती है, गाय तू जल्दी दूध पी ले, मेरे को वापस जंगल जाना है। तो बछड़ा क्या कहता है कि माँ तू रोज तो बड़ी प्रसन्न रहती थी, आज तू उदासी क्यों है? आपके चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? कुछ नहीं, तेरे को दूध पीना, पी जल्दी, मेरे को वापस जाना है। तो बछड़ा भी बछड़ा था, वो कहता है माँ पहले जब तक तू बताएगी नहीं कि उदासी का कारण क्या है तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। इस तरह से कहते कहते लेट हो रही थी, देर हो रही थी गाय को वापस जाने में। तो गाय को बताना पड़ा कि जंगल में एक शेर मुझे मिला, वो मेरे को खाना चाह रहा था, शिकार करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं छोटे से बछड़े को बोल करके आई थी, उसको मैं दूध पिला करके आती हूँ। तो शेर ने कह दिया हाँ जा तू जल्दी आ जाना। तो बछड़ा कहता है मेरे सामने माँ का शिकार हो तो ये मेरे से सहन नहीं होगा, चलो मैं साथ चलता हूँ, मेरा भी शिकार होगा। जब मेरी माँ ही नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूँगा। तो बछड़ा भी साथ जाता है, गाय भी जाती है। शेर देखता है एक नहीं दो दो शिकार आ रहे हैं। गाय कहती है कि देख अब तू मुझे जल्दी खा ले। तो जैसे गाय को खाने के लिए शेर झपटता है तो बछड़ा आगे आ जाता है। बछड़ा कहता है मेरे रहते मेरी माँ को तू खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तू मुझे पहले खा। और जैसे ही बछड़ा आगे जाता है तो माँ गाय आगे आ जाती है। गाय कहती है मेरे लाल के टुकड़े होते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ, पहले मुझे खा। गाय सामने जाती है तो बछड़ा सामने आ जाता है, और बछड़ा सामने आता है तो गाय सामने आ जाती है। इस तरह का क्रम देखते देखते शेर को अंदर से परिवर्तन आया कि गाय और बछड़े के अंदर इतना प्यार और प्रेम है, वात्सल्य है, तो मुझे ऐसे जानवर को नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर का हृदय परिवर्तन हुआ। एक के प्रेम पनपने से सामने वाले के अंदर भी प्रेम आ गया, वात्सल्य आ गया। और शेर ने कहा कि गाय और बछड़े के अंदर जब इतना प्रेम और वात्सल्य है तो मुझे ऐसे जानवर को नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर का प्रेम आया, वात्सल्य जागा और उसने जीवन दान दे दिया। कहने का मतलब है कि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है उसके हृदय में प्रेम भरा होता है, वात्सल्य होता है। वह दूसरों के दुख दर्द को देख करके अपना दुख दर्द समझता है, उसकी परिस्थितियों का निवारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। सच्चा धर्मात्मा वही माना जाता है जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है। दूसरों को प्रेम से जीता जा सकता है, दूसरों को घृणा से नहीं जीता जा सकता है। घृणा यदि तुम्हारे हृदय में पल रही है तो तुम कभी प्रेम को नहीं धारण कर पाओगे। तुम एकमात्र प्रेम के चक्कर में एक प्रेम बनकर के रह जाओगे। संत कहते हैं तुम्हारा प्रेम और वात्सल्य तो गाय और बछड़े की तरह होना चाहिए। जैसे गाय और बछड़े का प्रेम है वैसे ही संसार के हर व्यक्ति का प्यार और प्रेम होना चाहिए। एक राग पूर्वक प्रेम होता है, एक निस्वार्थ प्रेम होता है। राग का प्रेम तुम्हारा देहानुराग बन सकता है और वात्सल्य का प्रेम जो होता है आत्मा से समन्वित होता है। हमारे जीवन में आत्मानुराग होना चाहिए, देहानुराग नहीं। देहानुराग तुम्हारे संसार को बढ़ाने वाला होता है और आत्मानुराग तुम्हारे संसार से पार कराने वाला होता है। सम्यक दृष्टि का राग होता है, आत्मानुराग होता है, और मिथ्या दृष्टि का राग देहानुराग होता है। हम अपने अंदर देखें,
हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारा राग देहानुराग है कि आत्मानुराग है। यदि आत्मानुराग है तो तुम्हारा वात्सल है, और देहानुराग है तो तुम्हारा प्रेम मात्र है। प्रेम के चक्कर में व्यक्ति अपने जीवन को खोखला बना रहा है। संत कहते हैं वात्सल्य यदि तुम्हारे अंदर होगा, वात्सल्य में वासना नहीं होती है, और वात्सल्य में आत्मानुराग होता है। वात्सल्य के द्वारा व्यक्ति अपने भगवान से भी प्रेम करता है और आत्मा से भी प्रेम करता है। आपको रामायण का प्रसंग याद होगा, मैंने एक दिन कहा था रावण का अनुराग सीता के प्रति बढ़ा। राम भी सीता के प्रति अनुराग रखता था, लेकिन रावण का अनुराग और रावण का प्रेम वासना से भरा हुआ था। लेकिन राम का अनुराग एक सात्विक वृत्तात्विक प्रवृत्ति वाला था। राम का अनुराग अपनी धर्म पत्नी के प्रति था। उसको सीता अपनी धर्म पत्नी के रूप में देखता था। लेकिन उस राम के साथ लक्ष्मण भी रहते थे। लक्ष्मण का अनुराग भी एक भाभी के रूप में था। और शूर्पणखा भी आई, उसका अनुराग देहानुराग बन गया। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे हृदय में वात्सल्य रहेगा तो हमारा राग वात्सल्य का राग बनेगा, अनुराग बनेगा। और यदि हमारा वात्सल्य नहीं रहेगा तो हमारा प्रेम देहानुराग बनकर के रह जाएगा। हम अपने अंदर देखें कि हमारा वात्सल्य प्रेम किस तरह का है। हमारा राग देह तक सीमित है कि देह के अंदर जो विदेही आत्मा बैठी उसके प्रति हमारा अनुराग है। लेकिन सच्चा धर्मात्मा जो सधर्मी होता है वो अपना अनुराग वात्सल्यमय बना करके चलता है। वात्सल्य का अनुराग व्यक्ति को परमात्मा बना देता है, और देहानुराग व्यक्ति का देहानुराग हैवान बना देता है। आप इंसान से भगवान बनना चाहते हैं कि इंसान से हैवान बनना चाहते हैं? उसी मनुष्य के हृदय को हृदय कहा जा सकता है जिसके हृदय में प्यार हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।